Good morning to all of you. Today we are going to discuss another topic. अभी तक हमने जाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू गिविंग पॉइंट। साथ ही साथ हमने जाना ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी साइड वोल्ट होती है, इसे वी से नोट किया जाता है। साथ साथ हमने डायमेंशन भी निकाले। डायमेंशन के साथ साथ हमने नंबर ऑफ फॉर्मूलाज भी निकाले इसके। नाउ आज हम आप लोग बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव रहता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर गोइंग टू बी कंजर्वेटिव बाय नेचर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास दो पॉइंट हैं, वी हैव 2 पॉइंट, one this another point is this, that point is A, that point is B. We have to reach in this manner and this manner. हम B से A की तरफ आ रहे हैं तो हमने कितना वर्क किया? वर्क डन B टू A y क्यू, कितना वर्क हमें करना पड़ा? तो ये हमें मिलता है बी ए माइनस बी बी के बराबर। पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। बी के पास कुछ पोटेंशियल होगा और ए के पास कुछ पोटेंशियल होगा, उसका डिफरेंस हमें देगा वर्क डन, दैट इज डेल बी। सिमिलरली अगर हम निकालें डब्ल्यू ए बी, सो क्यू कितना होता है? तो हमारा हो जाएगा ये बी बी माइनस बी ए। नाउ एडिंग बोथ ऑफ देम, एडिंग बोथ ऑफ देम, दोनों को ऐड करने पर डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू प्लस डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, ये हमारे पास डब्ल्यू बी ए बी बाई क्यू बन रहा है। और जब हम इन्हें लेते हैं तो बी है बी ए माइनस बी बी प्लस बी बी माइनस बी ए, डेट बिकम इक्वल्स टू 0। सो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है विद इन गिविंग पाथ, दिए गए रास्ते के लिए वो कंजर्वेटिव रहती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं फॉर लाइन इंटीग्रल इन दैट फॉर्म क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 0। तो लाइन इंटीग्रल होता है वो 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहता है? हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास एक पॉइंट है, that point we are going to have O where कैपिटल Q चार्ज रखा है। ये यहां से डिस्टेंस हमारा P है। एट इंफिनिटी हमारा एक सोर्स चार्ज रखा है एट पॉइंट A +1 दैट इज टेस्ट चार्ज। इस चार्ज ने स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया dx अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E, जो कि इस चार्ज के द्वारा लगाया जा रहा है। ये डिस्टेंस r है। सो कंडीशंस देखते हैं यहां पर। हाँ, फर्स्ट मिनट। जो ये ए पॉइंट है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x है। वी आर गोइंग टू हैव x। नाउ स्मॉल अमाउंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रेजेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज q। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रेजेंट होगा पॉइंट ए पर, क्या देखते हैं। E इक्वल्स टू 1/4 पाई Q x स्क्वायर के बराबर हमारे पास वैल्यू आती है। 1/4 या हमारे पास कैपिटल को तो कैपिटल Q लिख देते हैं, Q x स्क्वायर के बराबर आती है। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस dx। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा टू डिस्प्लेस अ चार्ज dx डिस्टेंस। dx डिस्टेंस तक चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट of work done in bringing unit test charge to a small displacement dx। so dw equals to e vector dot dx vector। इलेक्ट्रिक फील्ड और dx वेक्टर दोनों अपोजिट हैं और एक कॉस्ट या कंपोनेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो e डॉट dx cos 180 की फॉर्म में हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। cos 180 की वैल्यू माइनस में होती है, तो डी डब्ल्यू हमारे पास हो गया नेगेटिव ई डॉट डी एक्स। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिविंग पॉइंट। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। आर तक लाने कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम करेंगे डी डब्ल्यू टू डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर नेगेटिव ई डॉट डी एक्स।
डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें पूरा वर्क डन मिलेगा, डब्ल्यू के बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ उधर लेट्स स्टार्ट देखते हैं, इंफिनिटी टू आर नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां से सारी वैल्यू बाहर निकालते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नेगेटिव बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx। ये हमें वैल्यू मिलती है फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी से लेकर के आर के बीच में। इसे हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव क्यू 4 पाई एप्सिलॉन x माइनस के 2 इंटीग्रेशन। यहाँ हम इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n डी एक्स, जो होता है बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और वैल्यू जा रही है a एंड b लिमिट है, a एंड b लिमिट है, और उसमें हम लिमिट a एंड b कर देते हैं। हाँ, सो हमारे पावर यहाँ पे कितनी है 2, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव क्यू 4 पाई एप्सिलॉन। सॉल्व करने पर हमें वैल्यू बनती है माइनस के 1/x इंफिनिटी टू आर। माइनस के 2 इन द सेंस हम दिखा सकते हैं आपको, यहाँ x -2 में +1 हुआ और माइनस के 2 +1 हुआ, तो यहाँ माइनस के x -1 बचा, और इसे हम लिख सकते हैं -1/x फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो बचता है वर्क डन इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन इंफिनिटी और 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। इंफिनिटी हटा दिया, हाँ इंफिनिटी हटा दिया, तो W की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है Q4 पाई एप्सिलॉन बाई r। ये हमारे पास वर्क डन निकल के आया। और जैसा पता वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जितना वर्क करते हैं हमारा पोटेंशियल होता है फॉर गिवन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क जो किया हमने वही हमारा पोटेंशियल बना। तो Q4 पाई एप्सिलॉन r, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई पोटेंशियल की। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज V की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई r के बराबर। इट्स अ वैल्यू we have for the electrostatic potential at a given point r। कोई चार्ज टेस्ट चार्ज हमारा पॉइंट ए पे रखा है और उसको कितना एक्सपीरियंस होगा फोर्स बाय द सोर्स चार्ज, उसकी वैल्यू हमें v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r के बराबर मिलेगी। नोट डाउन। Now electrostatic potential in between 2 points, yeah, electrostatic potential in taking a charge from one point to another। electrostatic potential, electrostatic potential in taking a charge from one point
टू एनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। सो इसमें सारा वही हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू ई डॉट डी एक्स वेक्टर, वेक्टर सब कुछ सेम ही रहेगा हमारा, दो पॉइंट के बीच में हो जाएगा वो, इक्वल टू ई डी एक्स कॉस 180 डी डब्ल्यू इक्वल टू नेगेटिव ई डॉट डी एक्स and total amount of work done, total amount of work done in taking the charge from point A to point B. तो इसे कहेंगे हम वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर ए टू आर बी एंड नेगेटिव ई डॉट डी एक्स, नेगेटिव साइन को बाहर लेते हैं, नेगेटिव साइन को बाहर लिया, इंटीग्रेशन आर ए आर बी 1/4 पाई एफ नॉट क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो वर्क डन हो जाता है नेगेटिव 1/4 पाई एफ नॉट, और क्यू भी बाहर आ जाएगा, वी टेक क्यू आउट ऑल्सो, क्या बचता है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर डॉट डी एक्स। वर्क डन इक्वल्स टू क्यू 4 पाई एफ नॉट इंटीग्रेशन x माइनस 2 डी एक्स आर ए आर बी। तो वर्क डन हो जाता है नेगेटिव क्यू 4 पाई एफ नॉट, यहाँ 1/x माइनस का निकलेगा आर ए आर बी, नेगेटिव साइन को हटा देंगे, तो वर्क डन बन जाएगा क्यू 4 पाई एफ नॉट 1/आर बी माइनस आर बी माइनस 1/आर ए वेक्टर के बराबर वैल्यू हमें मिलेगी। और जैसा पता है जितना हम वर्क करते हैं वहाँ पोटेंशियल होता है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है क्यू 4 पाई एफ नॉट 1/आर बी माइनस 1/आर ए के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट डाउन। तो आज हमने क्या क्या जाना, आज हमने जाना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है, और जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट जिसकी वैल्यू हमारे पास v इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर होती है, हमने सॉल्व किया इसे। और सबसे जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट इन बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में जाना। नोट डाउन।